नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर न्यूज 100 में। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी सुनवाई। आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। नीदरलैंड्स के हेग में आईसीजे के ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में होगी पब्लिक हियरिंग। कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। आईसीजे में 2 चरणों में होगी सुनवाई। पहले चरण में आईसीजे भारत की दलीलें सुनेगा, वहीं दूसरे चरण में पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा। भारत की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कर रहे हैं पैरवी। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होगी सुनवाई। मनोरंजन, मीडिया और आर्थिक बुनियादी क्षेत्र में स्वामित्व वाले एसएल ग्रुप ने पूरे किए 90 साल। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ भव्य समारोह। कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनीति, कारोबार और दूसरे क्षेत्रों की बड़ी हस्तियां हुई शामिल। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एसएल ग्रुप के जन सशक्तिकरण अभियान सारथी की लॉन्चिंग भी की गई। मोदी ने कहा, 90 साल की यात्रा आर्थिक विकास से जुड़ी है। एसएल परिवार हमेशा कुछ नया करने की सोचता है और सारथी में एसएल परिवार के संस्कार झलकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर एसएल ग्रुप को दी बधाई। कहा, एसएल परिवार भारतीय परंपरा की मिसाल है। मीडिया को राष्ट्रपति ने दिया संदेश। कहा, मीडिया सच का साथ दे, लोगों पर मीडिया का असर होता है। इस मौके पर डीएससी फाउंडेशन की नींव भी डाली गई, जिसमें चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा और उनके भाइयों ने अपनी निजी संपत्ति से 5,000 करोड़ रुपए फाउंडेशन को दिए। एसएल ग्रुप के यंग एट 90 उत्सव को किया गया सेलिब्रेट। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा, डीएससी के जरिए लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। एसएल ग्रुप में इस समारोह में कारोबार के क्षेत्र में नाम कमाने वाले कुछ खास लोगों का सम्मान भी किया गया। आज एमपी के अमरकंटक में होगा नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा का समापन। पीएम मोदी जारी करेंगे नर्मदा नदी के संरक्षण का रोड मैप। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 2 बजे अमरकंटक पहुंचेंगे। नर्मदा पूजा के बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ट्रिपल तलाक पर आज होगी तीसरे दिन की सुनवाई। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद आज खुलेगा। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बेहद कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक निकाह खत्म करने का सबसे घिनौना तरीका है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर लश्कर ए तैयबा के बताए जा रहे हैं। दोनों आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन। आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। यूपी के महाराजगंज में नेपाल भारत बॉर्डर पर हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी गिरफ्तार। सीमा सुरक्षा बल ने धर दबोचा। कई साल पाकिस्तान में रहा है आतंकी। पाकिस्तान ने माना जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहा है हाफिज सईद, इसलिए हिरासत में लिया। 3 सदस्यीय बोर्ड के सामने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने दिया बयान। कहा, हाफिज और उसके 4 साथी जिहाद के नाम पर आतंक फैला रहे थे। रोहतक में गैंगरेप और मर्डर केस में फरार 4 आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। पुलिस मुख्य आरोपी सुमित और उसके साथी को गिरफ्तार कर चुकी। सोनीपत एफएसएल की टीम ने की वारदात वाली जगह की जांच। पुलिस ने जुटाए सबूत। फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग करेगी हरियाणा पुलिस। गुरुग्राम में नॉर्थ ईस्ट की लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप। वारदात के बाद लड़की को सड़क पर फेंका, आरोपी फरार। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसा और गुंडागर्दी। कई जगह ईवीएम तोड़ी। 24 परगना में कई मतदान केंद्रों पर बमबारी भी की गई। आज शुरू हो रहा है योगी सरकार के कार्यक्रम का पहला विधानसभा सत्र। विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे राज्यपाल। यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कर सकती है विरोध। नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल जवान सलद उपाध्याय शहीद। कल रात बीजापुर के बासागुड़ा इलाके में हुआ था एनकाउंटर। झारखंड के पलामू में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन को लेकर हाई लेवल मीटिंग। पुलिस के डीजीपी और सीआरपीएफ के आईजी समेत बड़े अफसर शामिल। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती के लिए युवाओं में उत्साह। भारी संख्या में भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए जवान। एंटी करप्शन ब्यूरो ने केजरीवाल के निजी सचिव को भेजा नोटिस। टैंकर घोटाले में होगी पूछताछ। एसीबी ने आज कपिल मिश्रा को भी बुलाया। योगेंद्र यादव ने की केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच की मांग। कपिल मिश्रा और केजरीवाल को गुरु शिष्य कहा। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाया चंदे में धोखाधड़ी करने का आरोप। चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का भी आरोप। कपिल मिश्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी के खाते में आए 45 करोड़ रुपए, लेकिन वेबसाइट पर दिखाए गए सिर्फ 19 करोड़ रुपए। अस्पताल में भर्ती कपिल मिश्रा की हालत में सुधार। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गए थे कपिल मिश्रा। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल की चुप्पी साबित करती है कि उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। आम आदमी पार्टी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। दिल्ली में डीआरआई ने बरामद किया 44 किलो सोना। गुजरात से ट्रक में लाया गया था 12.5 करोड़ रुपए का सोना।
दिल्ली में वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट जा रहे पूर्व सैनिकों को रोका गया। मुंबई में रह रहे 26 पाकिस्तानी नागरिक अचानक गायब हुए। पाकिस्तान से आए हुए थे हिंदुस्तान, लेकिन पुलिस को सी फार्म भरने के दौरान इसकी जानकारी मिली। तलाशी जारी। मुंबई लोकल में थम नहीं रहा हादसों का सिलसिला। अलग अलग हादसों में सिर्फ 2 दिन में 24 लोगों की मौत, 16 मुसाफिर घायल। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में एक आदमी की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अचानक ब्रेक लगाने से आपस में टकराई गाड़ी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की पत्नी ने इलाहाबाद में लगाया कैंप। पेशे से डेंटिस्ट अनीता सिंह ने लोगों का किया इलाज। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला की बेरहमी से पिटाए गांव के प्रधान और डायल 100 पीसीआर पर तैनात 3 पुलिस वालों पर आरोप। यूपी के कौशाम्बी में कर्ज से परेशान किसान ने जहर खाकर दी जान। साहूकार पर 10,000 के कर्ज पर हर घंटे 300 रुपए ब्याज जोड़ने का आरोप। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा 3 साल में जनता को भाषण के अलावा कुछ नहीं मिला। लालू के जवाब में सुशील मोदी ने किया पलटवार, कहा लालू को सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं, जनता को बताएं इतनी संपत्ति कहां से आई। गुजरात के डांग जिले में पानी की कमी से सूखे जैसे हालात, कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं लोग। जिले के 311 गांव प्रभावित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 200 फीट गहरी खाई में गिरी टूरिस्ट गाड़ी, 3 लोगों की मौत, 14 लोग घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में ताड़ी बेचने वाली दुकानों पर चला प्रशासन का डंडा, ताड़ी पीने वालों को भी पीटा गया। बिहार के गया में टेम्पो और गाड़ी जबरदस्त टकरा गई आपस में, हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद कुलवंत सिंह के परिवार वालों से मारपीट, पुलिस स्टेशन के बाहर ही शहीद के भाई और भाभी को बुरी तरह पीटा गया। यूपी के जालौन में गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 मई को पति पत्नी को अगवा कर गैंगरेप किया गया। हिमाचल प्रदेश के ऊना में ढाबा मालिक की निकली 1 करोड़ रुपए की लॉटरी, गांव के लोगों ने जश्न मनाया। बस्तर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया कुख्यात नक्सली विलास, पुलिस ने एक AK-47 राइफल भी बरामद की। औरंगाबाद में पुलिस ने नित्यानंद नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया, 2 कारतूस, नक्सली पर्चे और 2 मोबाइल बरामद। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। नालंदा में देसी शराब की बड़ी खेप बरामद, आलू की बोरी में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब, 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के गया में गाड़ी से 450 लीटर कच्ची शराब बरामद, झारखंड से लाई जा रही थी कच्ची शराब, 1 आरोपी भी गिरफ्तार। कानपुर में बारात लेकर नहीं पहुंचा दूल्हा, मुंह मांगा दहेज नहीं मिलने पर दूल्हे ने किया शादी से इनकार, पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबलपुर में युवती से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, आरोपी और लड़की की मां के बीच अवैध संबंध थे, लड़की की मां भी गिरफ्तार। राजस्थान के कोटा में टैंकर से पानी भरने को लेकर 2 गुटों में टकराव, खूनी संघर्ष में 6 लोग घायल हुए। राजस्थान के सीकर में महिला के सिर पर हमला कर हत्या, पुलिस को महिला के पति पर हत्या का शक। बिहार के पश्चिमी चंपारण में दहेज के लोभियों ने 2 महिलाओं को जिंदा जलाया, दोनों महिलाओं की मौत, पुलिस ने केस दर्ज किया। पंजाब के बरनाला में IPL मैचों पर सट्टा लगाने वाले गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, 9 मोबाइल और 27,000 कैश बरामद। यूपी के बदायूं में झूठी शान के लिए प्रेमी जोड़ी की हत्या, लड़की वालों पर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का आरोप। बिहार के सहरसा में शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप, निजी तस्वीरें खींचकर ब्लैकमेल करने का भी आरोप। यूपी के मथुरा में पुलिस की शर्मनाक तस्वीर सामने आई, छापे में जब्त अवैध शराब की 2 पेटियों को निजी इस्तेमाल के लिए बचाया। यूपी के गोंडा में दहेज के लोभी ससुराल वालों ने की बहू के साथ बर्बरता, बहू के हाथ पैर की उंगलियां काटी, हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ा। यूपी के मुगलसराय में GRP ने 12 पिस्टल और 12 मैगजीन बरामद की है, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पति ने की पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या, पति के जेल में रहने के दौरान पत्नी के गर्भवती होने से नाराज था आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़की को बेचने के मामले में 4 गिरफ्तार, DSP की बहू पर भी वारदात में शामिल होने का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर से चिंकारा का शिकार करते 4 लोग गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 1 चाकू बरामद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सिरफुरे प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, प्रेमिका की कहीं और शादी होने से नाराज था आरोप। कर्नाटक के गुलबर्ग में गर्भवती महिला के घरों में बनाए जाएंगे टॉयलेट्स, स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के तहत होगा निर्माण। शिमला बुक फेयर की शुरुआत 9 दिन तक चलने वाले मेले में शामिल हैं 10,000 से ज्यादा किताब। पंजाब में 12वीं के नतीजे घोषित, जालंधर की रुखसाना बानो बनी टॉपर। रुखसाना ने आर्ट्स में 93.56% अंक हासिल किए।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर बजरंग पुनिया के गांव में जश्न का माहौल। पुनिया के भव्य स्वागत की तैयारी में जुटे हैं गांव वाले। मदर्स डे पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी मां के नाम लिखा संदेश। ट्विटर पर लिखा, दुनिया के लिए आप मेरी मां हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरी दुनिया हैं। वेनेजुएला में अनोखे ढंग से मनाया गया मदर्स डे। महिलाओं ने सुरक्षा कर्मियों से राष्ट्रपति का समर्थन न करने की अपील की। पूर्वी यूक्रेन में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा बलों ने किया घटनास्थल का दौरा। एक दिन पहले हुए धमाके में 4 लोगों की हुई थी मौत। ग्रीस में पटरी से उतरी ट्रेन हादसे में 3 लोगों की मौत और 10 लोग घायल। पटरी से उतरकर घर में घुस गई थी ट्रेन। इमैनुअल मैक्रों ने ली फ्रांस के राष्ट्रपति पद की शपथ। पेरिस के एल्सी पैलेस में हुआ शानदार शपथ ग्रहण समारोह। रूस की राजधानी मॉस्को में हजारों लोगों ने सरकार की पुनर्वास योजना का विरोध किया। सोवियत युग के बने हुए मकानों को तोड़ना चाहती है सरकार। वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम में शामिल हुए नेताओं के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग का डिनर। रूस और टर्की के राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। मुंबई में हेमा मालिनी ने भारतनाट्यम से बांधा समाज। सोनू निगम समेत कई बड़ी हस्तियां रही मौजूद। संजय दत्त पर बन रही बायोपिक में माधुरी दीक्षित नहीं चाहती अपने अफेयर से जुड़ी बात। खबरों के मुताबिक राजकुमार हिरानी से की मुलाकात। एक्ट्रेस कृति सेनन से सुशांत सिंह राजपूत के साथ अफेयर से किया इनकार। अफेयर को बताया अफवाह। एक्स वाइफ सुजैन और बच्चों के साथ नजर आए ऋतिक रोशन। मुंबई में साथ किया डिनर। फिल्म बेवॉच के वर्ल्ड प्रीमियर पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा। फिल्म के बाकी कलाकार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक्ट्रेस कंगना रनौत की सिमरन का पहला मोशन पोस्टर जारी किया गया है। एनआई नर्स संदीप कौर की जिंदगी पर आधारित है।